तीन क्लासिकोस, थ्री विक्टरीज, two titles and complete domination by FC Barcelona. And you know, आप ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा हो कि यार देखो बार्सिलोना जीती जाएगी यार, इतना अच्छा सीजन रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं. बट आई वुड से दिस इज प्रॉब्ली one of the most important classicos that we've had in years, because if results doesn't go in the favor of FC Barcelona, ये जो साल वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था will ultimately look like a unsuccessful year, and especially after the way that we've played. ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे रियाल का एक बहुत बेकार साल रहा है यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. एंड अगर वो इस विक्ट्री से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, आई थिंक इवन इन अ बैड ईयर इफ देव मैनेज टू विन द ला लीगा, आई थिंक बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा. एंड इन द नेक्स्ट सीजन रियाल के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल एडवांटेज और साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा, राइट? तो आज के इस एपिसोड में हम उसी क्रिटिकल एल क्लासिको का प्रिव्यू करेंगे कि व्हाट डिसाइड्स द विक्ट्री इन दिस मैच, क्या क्या टैक्टिकल शफल्स होंगे, स्पेशली आफ्टर बार्सिलोना 120 मिनट्स के बाद एक अनफॉर्चुनेट मैच हारे हैं. हम इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग यार, one thing as an Indian citizen is my salute to the Indian armed forces yaar. I've just come back from Chandigarh. Chandigarh was one of the cities that was apparently attacked, but with what they're doing for us, I think मुझे सेफ लग रहा है, हमें सेफ लग रहा है. एंड आई थिंक जस्ट अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड, एंड आई वुड अर्ज एवरीवन, आप कमेंट्स में लिखो, आप बाहर जाके लिखो, अपनी स्टोरीज में डालो, बट जस्ट गिव योर थैंक यू to the armed forces. I think we owe them a lot. तो यार अगर ना हम इस मैच को with what has happened in the previous 3 El Clasicos उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो लगे यार बार्सिलोना को तो बड़ा इजीली जीत जाना चाहिए. रियल मैड्रिड की इंजरीज भी हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट एज बार्सिलोना फैंस हमको लग रहा हो कि बड़ा आसान है यार. बट आई थिंक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंसिडरिंग द प्रीवियस 3 क्लासिकोस. यार वीव हैड द मोस्ट hectic fixture or the line or a couple of weeks, though हमने हमारे matches extra time में गए हैं. Every week for the last I think 3-4 weeks we've had 3 matches in a week, right? उसके अलावा तुम्हारे पास injuries हो गई हैं, so it's not as simple as it looks from a Barcelona standpoint. And yes, Real की injuries हैं, suspensions हैं, but just talking from a Barcelona perspective, इतना straightforward नहीं होने वाला है, right? So द गुड थिंग इज़ कि यार थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा मिला. आई थिंक हमारे पास 4 दिन का रेस्ट था. द गुड थिंग वॉज पिछला मैच ट्यूसडे को था, नॉट अ वेंसडे, एंड ये मैच सैटरडे को है, एंड संडे को है, एंड नॉट अ सैटरडे. तो ये छोटी छोटी चीज़ फ़र्क तो लाती है. बट अगेन ऑन द कॉन्ट्री, रियल के पास रेस्ट है. बार्सिलोना ने 120 मिनट खेले हैं विद अ लॉट ऑफ क्रूशल इंजरीज. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. एंड अगेन यहाँ पे ना वीडियो की टैक्टिकल एनालिसिस करने से पहले ना एक कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना बड़ा ज़रूरी था. नाउ अगर हम देखें ना यार, एब्सोल्यूट फॉर्म वाइज आई थिंक बार्सिलोना शुड विन इजीली, राइट? एंड 2 चीज़ें हो सकती है यार. इंटर के मैच को यार बार्सिलोना के प्लेयर्स एंड बार्सिलोना टीम कैन टेक दैट एज अ मोटिवेशन कि यार वो ट्रॉफी यार वो मैच जीत जाना चाहिए था, बट नाउ दिस इज वन ट्रॉफी वी एब्सोल्युटली हैव टू विन. और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि यार एक जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो फटीग है, वो मेंटली टेक ओवर कर रहा है टीम को, तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार. एंड इंटर के मैच की मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द कमिंग मैच एज वेल यार. जहाँ पे अगेन बहुत सारे कमेंटेटर्स, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं कि हाईलाइन बहुत बड़ा रीज़न था. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, राइट? चाहे वो आपका पहले 2 गोल्स के लिए पहले ऑल्मो की गलती थी, आई थिंक उसके बाद जेरार्ड मार्टिन का एरर था, लास्ट के 2 गोल्स में आई स्टिल थिंक अराउहो वॉज वेरी पुअर यार. एंड I've been saying this for the last 7-8 months. Araujo is not a player for Hansi Flick. Araujo आपको physical देगा, physicality देगा, but I don't think so. Araujo positionally, I don't think so. He's anywhere where we need a Hansi Flick defender to be, right? तो वो एक बहुत बड़ा setback है with Ronald Araujo. And अगर वो कॉन्टे के लिए खेलें, बहुत अच्छे डिफेंडर, मोरिनियो के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो Araujo एज अ सेंटर बैक्स फिट्स द Hansi Flick स्टाइल ऑफ प्ले. तो ये मुझे लगता है कि जो इंटर के अगेंस्ट हमने गोल खाए ना, आई थिंक इट वॉज जस्ट पुअर डिफेंसिवली. सो
if we are able to negate those mistakes, अगर हम वो गलतियां नहीं करते हैं, and with hopefully Balde back as the left back, I think we still have the advantage, we still have the edge, and we still are the favorites to go and win that Clasico, especially home पे मैच है. And I genuinely hope वो गुस्सा है पिछले वाले मैच का जो लॉस हुआ था हमको उसके करने का. एट द सेम टाइम आई थिंक अगर मैं मैच में ओवरऑल एक्सटर्नली देखूँ या बाहर से बोलूँ तो रियल मैड्रिड विद द इंजरीज दैट दे हैव एंड जो उनकी मिडफील्ड और डिफेंसिवली थोड़ी जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक वो शायद गोल्स मारेंगे, बार्सिलोना गोल खाएंगी, बट आई थिंक डिफेंसिवली अगेन रियल विल कंसीड गोल्स. एंड आई थिंक लेवेंडोस्की फ्रेश होएगा, यू नो, आई थिंक थोड़ा दिन का रेस्ट भी मिल चुका है, उधर से बाल्डे के आने से भी फ़र्क पड़ेगा. सो आई थिंक रियल just with the way that they've been defending and कुछ जो midfield है, I think they will concede goals. So I think that is a saving grace अगर मैं बोलूँ तो बार्सिलोना के लिए एक बहुत important चीज़ है, right? एंड अगेन इसमें ना पेड्री, फ्रेंकी डियोंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज एक चीज़ जो इंटर ने बड़ी अच्छी करी थी ना, इंटर ने फर्स्ट मैच और सेकंड मैच में ना, अगर आप सिमेओने इंजागी की जो टैक्टिक डिफेंसिव सेटअप देखोगे ना, उसमें एक ट्वीक किया था. वो जो पहला मैच था वो ना 5-4-1 से डिफेंड कर रहे थे, राइट? जब वो डिफेंड कर रहे थे तो जो सेंटर था ना उन्होंने नैरो नहीं कर रखा, तो बहुत मतलब गैप्स थे उनकी लाइन में जो मिडफील्ड 4 का था जब वो डिफेंड कर रहे थे. सेकंड मैच में उन्होंने क्या किया, वो 5-3-2 से कर रहे थे, या 5-4-1 था, बट वो बहुत नैरो 5-4-1 हो गया था. तो जो पेड्री को ना उन्होंने बहुत तरीकों से स्टार्टिंग में एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा नेगेट कर दिया था. Now the good thing is I don't think so Real Madrid has these kind of players, and I don't think so even if and पहली बात तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं खेलते, राइट? सो आई थिंक वहाँ पे पेड्री विल गेट मोर रूम, सो आई थिंक पेड्री विल बी एबल टू डिक्टेट द प्ले. नाउ यहाँ पे की बैटल्स बड़े ज़रूरी हैं कि अब पूरे मैच में मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या की बैटल्स रहेंगे, एंड इसके बाद मैं बात करूँगा एक्चुअली कि हम एक्सपेक्टेड लाइनअप्स क्या कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ माय प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट, राइट? की बैटल्स सबसे पहले तो अगेन यार पेड्री वर्सेस लेट्स से इफ अ फेडी वेलवर्डे प्लेज इन द मिडफील्ड, और इवन लेट्स से जूड बेलिंगम ही विल प्ले इन द मिडफील्ड, बट अगेन अगर फेडी नहीं होता है तो देन जूड बेलिंगम. नाउ अगेन मैंने जैसे पहले बोला, विद द सिस्टम दैट FC बार्सिलोना प्लेज, विद द सिस्टम दैट रियल मैड्रिड प्लेज, पेड्री को स्पेस मिलती है, पेड्री को रूम मिलता है. अगेन अनटिल अनलेस आई थिंक वो मैन मार्किंग नहीं करेंगे, पेड्री को नेगेट करना बहुत मुश्किल है. एंड बिकॉज डिफेंसिवली रियल मैड्रिड इतनी शार्प नहीं है, आई डोंट थिंक सो मिडफील्ड मार्किंग होगी. सो आई थिंक पेड्री और जो भी मिडफील्ड का बैटल होगा उसमें जो भी ओवर ऑन द टॉप आता है, आई थिंक दैट विल बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल. नाउ मोर देन यमाल, आई थिंक इस वाले मैच में आई थिंक लूकस वास्केज वर्सेस बाल्डे एंड रफीनिया बोथ विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. अगेन अगर वेलवर्डे खेलते हैं राइट बैक पे तो रियल आर मिसिंग पीपल इन द मिडफील्ड, बट जो फिर भी हो सकता है, इफ फेडी वेलवर्डे कम्स टू द राइट बैक, आई थिंक आर्डा गुलर मिडफील्ड पे खेलेंगे एंड प्रॉब्ली रोड्रिगो बिकॉज ही इज बैक फ्रॉम द इंजरी वो आपके राइट विंग पे खेलेंगे. बट अगेन दिस इज माई असम्पशन. बट अगेन दैट बैटल ऑन द लेफ्ट विंग फॉर FC बार्सिलोना जहाँ पे बाल्डे और रफीनिया दोनों आ गए हैं, एंड अगेन रफीनिया अगेंस्ट रियल मैड्रिड हैज़ बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होने वाला है ऑफ बार्सिलोनाज लेफ्ट विंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड्स फुल बैक, चाहे वो वेलवर्डे हो चाहे वो लूकस वास्केज हो. एंड लास्टली अगेन वेदर बार्सिलोना इज एबल टू लोअर डाउन द मिस्टेक्स. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इतनी सारी मैचेस में हमारी डिफेंसिव लाइन इतनी सॉलिड रही है, एंड जो हमको गोल्स पड़े आई स्टिल थिंक दोज वर फ्रॉम मिस्टेक्स, राइट? सो अगर गलतियां नहीं होती हैं कल के मैच में, एंड अगर इनिगो और कुबारसी अच्छी लाइन मेंटेन कर लेके विद गार्सिया एंड बाल्डे बैक, आई थिंक बार्सिलोना विल बी एबल टू विन दिस मैच. बट इन अ केस एम्बापे को स्पेस मिल जाती है, इफ मैड्रिड स्टार्ट द मैच वेल, तो आई थिंक प्रॉब्लम पड़ सकती है. ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा यार, जो फर्स्ट गोल है ना वो एक बहुत क्रिटिकल गोल होने वाला है, जो मेरे लिए अगेन एक की बैटल तो नहीं बोलूँगा बट एक की चीज़ है जो बहुत होने वाली है. इन केस रियल मैड्रिड स्कोर फर्स्ट, बार्सिलोना मेंटली आफ्टर दैट डिफीट वो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, चाहे जितना मर्जी बोल दो वो इम्पैक्ट रहता है. एंड इन ऑन द कॉन्ट्री अगर बार्सिलोना पहले गोल मारती है, रियल हैज़ टू विन दिस मैच. आई थिंक अनटिल एंड अनलेस रियल को ये मैच नहीं जीतती, बार्सिलोना विल टेक द टाइटल.
right? Real has to win this match in order for them to still be competitive or still think have a chance of winning the title. Even अगर draw आता है with I think 3 matches to go after this, I think Barcelona will be able to hold on now, जहाँ पे अब Champions League final का वो भी नहीं है, and I think players coming back from injury as well. So Real Madrid has to win, and अगर वो Barcelona पहले गोल मारती है, Real Madrid खुलेगी डिफेंसिवली, एंड उनका डिफेंस एनीवेज इतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल है. सो अल्टीमेटली बार्सिलोना विल बी एबल टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स इज व्हाट आई थिंक. अगेन गोल्स होंगे इस मैच में विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. एंड अगर आई थिंक आर्दा गुलर मिडफील्ड पे खेलता है तो जो वो पासिंग ऑप्शन है, जो पास करने वाला है, आई थिंक रियल मैड्रिड जो पूरे सीजन मिस किया, आई थिंक ही कुड बी दैट इन द मिडफील्ड, स्पेशली विद रॉड्रिगो कमिंग बैक. एंड आर्दा गुलर की फॉर्म एनीवेज बहुत अच्छी रही है, राइट? सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अगेन एक की बैटल जो मैं भूल चुका हूँ इज द राइट विंग, विनीशियस वर्सेस एरिक गार्सिया. तो गार्सिया नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द पेस. उसका इंटर वाले मैच में इतना ज़्यादा नहीं कॉट आउट हुआ बिकॉज दे डिड नॉट हैव पेस की विंगर्स. इतना ज़्यादा फर्स्ट हाफ के बाद उन लोगों ने एडवांस भी नहीं किया, राइट? आई थिंक देयर इज़ अ चांस एरिक गार्सिया माइट गेट कॉट आउट इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो देयर कुड बी अ चांस कि अराउओ राइट बैक पे खेले एंड एरिक गार्सिया माइट नॉट स्टार्ट एज वेल, राइट? सो ये मेरा थोड़ा सा की बैटल्स था. नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइनअप्स, बार्सिलोना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई वुडंट बी सरप्राइज. अगेन राइट बैक इज अ क्वेश्चनेबल पोजिशन फॉर मी, बट अगेन गोलकीपर शेजनी, लेफ्ट बैक बाल्डे होपफुली फियर इफ ही इज कंप्लीटली फिट. सेंटर बैक्स आपके मार्टिनेज और कुबार्सी होंगे. राइट बैक अगेन अराउ और गार्सिया में कोई भी हो सकता है. पेड्री एंड फ्रेंकी de Jong एट द 2 pivots. Number 10 आई वुड वॉन्ट फर्मीन टू स्टार्ट अहेड ऑफ डैनी ऑल्मो. इंटर में था, गोल मारा उन्होंने, आई डोंट थिंक सो, बट ऑल्मो की परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3-4 मैचेस हैज़ बीन गुड इनफ इवन विद हिज रनिंग. तो मुझे लगता है कल के मैच के लिए फर्मीन लोपेज एट द नंबर 10 इज़ द राइट कॉल. आई एक्सपेक्ट हो सकता है लेवेंडोस्की और फरैन में दोनों में से कोई भी स्टार्ट. लेवेंडोस्की प्रॉब्ली विल स्टार्ट द मैच, एंड आपके पास विंग्स में तो रफीनिया और लामीन यमाल हैं ही. सो मेरी एक्सपेक्टेड लाइनअप फॉर बार्सा इज दिस. अगर मैं रियाल की बात करूँ, शोमेनी और एसेंसियो आपके सेंटर बैक्स. लेफ्ट बैक विल बी फ्रैन गार्सिया, कीपर कोर्तुआ ऑब्वियसली. राइट बैक अगेन आई थिंक वेलवर्डे विल स्टार्ट इन द राइट बैक पोजिशन, स्पेशली अगर बाल्डे वापस आता है. सो इन द मिडफील्ड यू विल हैव अ सबायोस, आर्दा गुलर एंड बेलिंगम, एंड आगे आपके जो 3 होंगे वुड बी रॉड्रिगो, विनीशियस एंड किलियन एम्बापे. बट अगेन इसमें से एक चीज़ हो सकती है, वेलवर्डे कम्स इनटू द मिडफील्ड, लूकस वास्केज स्टार्ट्स एट द राइट बैक, एंड रॉड्रिगो बिकॉज अब इंजरी से वापस आए एंड आर्दा गुलर की फॉर्म बड़ी अच्छी रही है, तो आर्दा गुलर गोज टू द राइट विंग. तो ये सॉर्ट ऑफ लाइनअप्स का हो सकता है. And I think मेरे लिए Barcelona should win the match. Barcelona will win the match and will sort of settle the La Liga title in the game tomorrow. Scoreline prediction for me would be a 3-1 or a 4-1 to FC Barcelona. Again, अगर वो लोग गलतियां नहीं करते हैं, बट अगेन देयर विल बी गोल्स इन द मैच विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. एंड अगेन इफ यू लाइक्ड व्हाट आई हैड टू ऑफर इन दिस वीडियो, कमेंट इन द वीडियो, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड. एंड अपॉलॉजीज यार, एक लास्ट अप्रैल एज अ मंथ आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद द वीडियोज़. बहुत सारी फैमिली कमिटमेंट थी, बहुत सारी शादियाँ, सो आई वॉजंट वेरी कंसिस्टेंट, बट नाउ मे विल बी बैक. एंड अगेन रीइटरेटिंग, थैंक यू सो मच टू द आर्म्ड फोर्सेज जिसकी वजह से हम लोग आज सेफ हैं. सो येस, जस्ट गिव योर थैंक यूज टू द आर्म्ड फोर्सेज व्हेनेवर यू कैन. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ ग्रेट डे.